हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं 14 डेज 14 चैप्टर 14 मैराथन, यानी कि हर चैप्टर की हम क्या करने वाले हैं, एक मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चनों की कुल मिलाकर आपकी 28 क्लास होने वाली है। 14 क्लास आपकी होंगी 14 चैप्टर की, 14 क्लास किसकी ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है। और 14 क्लास हमारी किसकी होने वाली है, 14 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होगी, यानी कि एक वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट इसके ऑब्जेक्टिव के लिए, और एक क्लास में अपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को मिला के एक चैप्टर आपको सिर्फ 2 वीडियो देखनी है, यानी कि कुल 10th का मैथ का जो चैप्टर है पूरा सिलेबस है आपका 28 वीडियो में पूरा फिनिश अच्छे से 100 में से 100 नंबर की गारंटी पे, ठीक है। चलिए तो आज सबका स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आए हम, है ना, चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। फिर ऐसी क्लास लेके आएंगे किसकी, चैप्टर सेकंड की। ऑब्जेक्टिव एक क्लास लेके आएंगे पूरी हम, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, अगर आप आ गए हो और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें भाई, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में रियल्स नंबर्स, इसको पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप देखिए क्या है, एक भाज्य है या अभाज्य। तो भाई आपको बताना है कि एक हमारी क्या है, भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था बेसिक क्लास मैंने पूरी पढ़ा चुका हूं, मैं चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हुआ है मैंने। आप चाहो देख सकते हो कि एक हमारी क्या होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्या है, अभाज्य संख्या का कंसेप्ट भाई ये है कि इसके दो गुणनखंड होने चाहिए। एक तो वो खुद अभाज्य संख्या में क्या होता है, कोई संख्या है अभाज्य संख्या, उसके क्या है, दो गुणनखंड होती है, एक तो खुद होती है और एक क्या होता है हमारा वन होता है। इसलिए अब वन तो केवल वन ही है, तो उसके क्या है, ये ना ही भाज्य होती है ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो अभाज्य संख्या मैंने पहले बता दिया, जैसे दो गुणनखंड हो, एक तो क्या वो स्वयं खुद और एक वन, है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर देखो क्या है, वन है, तो वन तो नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य, इसलिए टू को देखते हैं हम। टू देखो, टू भी है और टू इंटू वन, यानी कि क्या है, दो और एक है, ठीक है। यानी कि एक अपने अलावा, एक और अपने अलावा किसी कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या नहीं होती है भाई, ठीक है। अब तीन भी यहाँ पर बोल रहे सबसे छोटी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी होती है, दो। दो से हमारी स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, दो से स्टार्ट होती है हमारी अभाज्य संख्या भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यदि P एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब समझ गए आप लोग। पहले तो भाई ये समझ जाओ कि कोई संख्या के गुणनखंड कुछ क्या हो, सिर्फ दो हो, एक खुद और एक वन, वन और स्वयं के अलावा कोई दूसरा तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। करें तो यहाँ पर P है एक संख्या अभाज्य है। अब वो कह रहे हैं P और P स्क्वायर और PQ, इनका जो हमारा क्या है एलसीएम क्या होगा। तो भाई एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो टू है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब टू का स्क्वायर और टू का क्यूब, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो सबको पता है सबसे बड़ी घात होती है वो हमारी क्या होती है, एलसीएम होती है। तो यहाँ पर पी क्या जाएगा, पी क्यू क्या जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, पी स्क्वायर पी क्यू। अगर पी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। चलिए, है ना, समझ आ रहा है। हाँ आगे बढ़ते हैं। 4050 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 4050 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो वही सबको बताया, सबको पढ़ाया, मैं कुछ नहीं करना, उसको काटते जाओ, है ना। आप लोग निकाल दोगे। सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई। अब किससे काट दें, 3 से काट दें, 3 3 अट्ठे तिचंगे 18, 2 बचे 7 21, फिर 1 बचा 3 5 15, 3 से और काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से काट दो, 5 1 5, 5 पंजे 25 और 5 1 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कुल मिला कितना आ गया, 2 1 आ गए, 2 1 हो गया। 3 देखो 1 2 3 4, 4 समिंग है, 3 के साथ 4 हो गए, इसको ये वाला तो हो गई नहीं, 5 हो गए इसमें, 5 कितनी है, 2 है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ एबी, एबी का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी।
अब एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ कहाँ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा अपॉन में, तो ए क्रॉस बी के अपॉन में क्या जाएगा, एचसीएफ आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा आ चुका है आंसर, है ना, ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगला देखें, पढ़िए। सबसे छोटी संख्या जो 8, 16, 22 को प्रत्येक से विभाज्य हो, तो भाई 8, 16, 22 सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, यानी कि एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, यानी कि आपसे एलसीएम पूछ रहे हैं। तो 8 और 16 और 22 का अगर हम एलसीएम निकालें है, तो आपको एलसीएम निकालने के दो तरीके बताए थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हो इनको तीनों को, है ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 गुणनफल कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। ठीक है भाई, 16 के कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4। ठीक है, और 22 कितना होगा, 2 गुणा 11। ठीक है, अब देख लो सबसे बड़ी घात कौन है, 2, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो कितने, 2 की घात 4 आ जाएगा, और कौन बचा हमारा 11। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया 16 गुणा 11, 11 छक्के 66, 6 बचे, 11 6 17, यानी कि 176 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, एलसीएम निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, 3√3 क्या है हमारी, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, पूर्णांक है, या फिर इनमें से कोई नहीं बताना है। देखो अगर जो रूट में वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे मान लो 4 है, ये 4 हमारी पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 9 हमारी पूर्ण वर्ग है, इसका हमारा क्या होता है, 3 होता है। ठीक है भाई, 16 हमारी कितनी है, इसका 4 होता है। लेकिन हमने देखा √3, ये √3 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, 1.732 जो होती है वो एग्जैक्ट नहीं है, चलती जाती है भाई, ये अपरमेय है। अब अपरमेय संख्या में आप 3 का गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, अपरमेय संख्या में कोई संख्या आप जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, घटा रहे हो, वो अपरमेय संख्या ही रहेगी भाई। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है भाई, उसमें आप कुछ भी जोड़ो, घटाओ, घटाओ, फिक्स होगी नहीं, फिक्स ही नहीं तो कहां से आएगा, तो हमारी कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल है वो कैसा आएगा भाई, मैंने भी बताया था, अपरमेय संख्या में गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, भाग करो, कुछ भी करो भाई, अपरमेय संख्या ही आती है भाई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, संख्या हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, अपरमेय संख्या हो सकती है भाई। ठीक है, चलिए और देखें आगे, पढ़िए। 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या हो भाई, हमको सबसे पहले ये बताना है कि 25 और 50 का एलसीएम एचसीएफ हमको निकालना है, पहले वो बताना, उनका गुणा करो तो क्या आएगा भाई। तो आप बताओ 25 50 में कॉमन कौन है, बोले 25 है, और एलसीएम कितना है दोनों का, बोलो 50 आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया, दोनों गुणनफल करो, गुणा कर दो, 25 पंजे 125 और 0 के 0, यानी कि 1250 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि 25 50 का एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, दोनों का गुणा कर दो भाई। ठीक है, गुणनफल पूछा है, आराम से कर लो, है ना। एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना अच्छे से आता है, बाकी हम और सीखेंगे, क्लास लेके आएंगे, मैथ क्लास, चैप्टर की एक क्लास। ठीक है, चलिए 5 माइनस √3, अब देखो 5 में से आप माइनस कर रहे हो, क्या माइनस कर रहे हो, माइनस वो कर रहे हो जो आपको नहीं पता है, यानी √3 की वैल्यू नहीं पता होता ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या किसी में जोड़ो, घटाओ, माइनस करो, गुणा करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, अपरमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय है, आप समझ जाओ, इसमें कौन सी संख्या, देखो घुमा दिया अपन ने, सब पे रूल लगा दिया, सब पे रूल लगा दिया, बोल रहे हैं बताओ इनमें से कौन सी अपरमेय संख्या है। तो भाई देखो अब हमें थोड़ा यहाँ पर दिमाग का यूज करना पड़ेगा, है ना। देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है, √9, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 देखो, ये 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है, ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या है, इनका रूल हट रहा है। ये तो क्या है, परमेय संख्या है। ये देखो 20 का नहीं होता, 20 को लिख सकते हैं हम क्या, 4 गुणा 5, और 4 का होता है तो ये आ गया 2√5। देखो √50 में इसका रूट नहीं हटा पूरी तरह से, जिसका रूट पूरी तरह नहीं हट रहा है, इसमें रूट रह रहा है, वो अपरमेय संख्या है, और जिसका रूट हट गया नहीं, वो कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्या। अगला देखते हैं, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग और अंतर सदल कैसा हो, अभी बताया था मैंने, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का क्या होता है, गुणनफल करो, जोड़ करो, गुणा करो, सब कैसा आता है, अपरमेय संख्या ही आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अगला देखते हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अभी बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या है, उनका 2 संख्या अभाज्य हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का कॉमन नंबर, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड,
और दो कोई संख्या अभाज्य संख्या है भाई, 2 है या 3 है या 5 है, कुछ भी है, अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनमें कुछ कॉमन होते ही नहीं है वन के अलावा, तो भाई क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वन होती है, अगर संख्या अभाज्य है कितनी भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उनका एचसीएफ निकाल रहे हो तो क्या आएगा, केवल वन ही आता है भाई अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में कॉमन क्या आता है, वन, और एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर, वैनिष्ठ संख्या। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अब बताओ, यहाँ पर देखो पहचानना है अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई एक सिंपल सी बात यह है कि जिन संख्याओं में क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका गुणनखंड कोई और ना हो वन के अलावा और स्वयं हो, है ना, 2 के अलावा कोई और ना होना चाहिए। 8 को हमने देखा, 8 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 चौके 8, 4 से भी हो रहा है ना, और 8 से भी हो रहा है, यानी कि 8 जो है 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के में भी आ रहा है, 8 के भी आ रहा है, ये भाज्य हुई। 9 देखो 3 तरह का 9, और 9 खुद भी आ रही है और 1 भी आ रहा है। 11 देखो, 11 केवल 11 से ही कटता है और 1 से, तो सिर्फ 11 आपकी कैसी अभाज्य संख्या। 15 देखो 3 5 और 15 से कटती है, तो ये भाज्य संख्या आपकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। x बराबर, हमको x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है भाई। y हमको क्या दिया है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। एचसीएफ एलसीएम निकालना अच्छे से सिखाया, नहीं सीखा आप लोगों ने तो क्लास डली हुई आप देख सकते हो, भाई हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेके आएंगे, मैंने बता दिया मैंने। एचसीएफ एलसीएम में क्या होते हो, एचसीएफ में देखते हैं हम सबसे छोटी, ऐसे मान लो इनसे, इनमें आपसे पूछते एचसीएफ, तो हम देखते हैं इसमें सबसे छोटी घात वाला कौन है, 2 की घात 2, 3 में कौन है, 3 की घात 2, ये होगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन नंबर लेना, सबसे छोटी घात वाला। एलसीएम में लेते हैं सबसे बड़ी, 2 में सबसे बड़ी कौन है, देखो 2 की घात 3 बड़ा है, 2 की घात 2 में, 2 की घात 3 में, 2 की घात 3 बड़ा है, तो इसमें दोनों बड़ा कौन है, 3 की घात 3, तो ये आपका एलसीएम है। तो आपसे एचसीएफ पूछे तो ये हो जाएगा, एलसीएम पूछे तो ये हो जाएगा। सबसे छोटी घात पूछे तो एलसीएम एचसीएफ, बड़ी पूछे तो एलसीएम, तो एलसीएम हमारा पूछा है तो हमारा क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, पास हमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए वो कह रहे हैं कि m की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाओ, और क्या आना चाहिए, समपूर्णांक आना चाहिए, सम नंबर आना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर m इक्वल टू 1 रखा तो विषम आया, 2 रखा तो सम आया, मतलब एक कभी सम आ रहा है विषम आ रहा है, तो ये हमेशा नहीं आ रहा। m प्लस 1 देखते हैं, m की 1 रखा तो 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया, फिर m की जगह क्या रखा, 2 रखा तो कितना आया, विषम आया, मतलब सम विषम आ रहा है इसमें। क्या देखते हैं, 2m, 2m में रखो m की जगह, हमने m की जगह 1 रखा तो 2 एकन 2, 2 आया ना, 2 एकन 2, 2 आया। m की जगह हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4 आया, 3 रखा 2 3 6 आया। तो हमने देखा हर बार कुछ भी रख लो m की जगह समपूर्णांक संख्या हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है, क्या आ रही है, सम, तो ये समपूर्णांक के रूप का है। इसको चेक करें तो यहाँ पर देखो रखो m इक्वल टू, मान लो हमने 1 रखा तो यहाँ 1 रखा तो कितना आया, देखो 2 एकन 2 और 1 3, ये 3 आया। अगर यहाँ हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 1 कितना आया, देखो 5 आया। हमने 3 रखा तो 3 दूनी 6 कितना आया, 7 आया। यानी कि हमने ये देख लिया अगर 2m है तो ये समपूर्णांक है और ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है भाई। तो m रख के 2 दिन रख के चेक कर लो, अगर बार बार विषम आ रहा है तो विषम पूर्णांक वाला है, बार बार सम आ रहा है तो सम पूर्णांक का है, और सम विषम आ रहा है तो ना ही वो सम है ना ही वो विषम पूर्णांक का है, वो मिक्स वाला है, ठीक है। चलिए ऐसे देखो ये वाला आ गया, सेम वही है, अभी हमने कर लिया था, विषम पूर्णांक पूछ रहे हैं, विषम पूर्णांक कौन सा है, 2m प्लस 1 वाला था, हमने चेक किया था भाई, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 65 और कितना भाई, 117 का जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है वो कितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कितना है, 60m 65m माइनस 117। पर हमारे हिसाब से क्या होगा भाई, अगर हम निकालें 65 और 117 का एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा बताओ, बोलो 13 आएगा, क्यों 13 पंजे 65, 13 में 117 है ना भाई, कॉमन संख्या हो गई, एचसीएफ निकालना सबको आता ही है। तो ये इनके हिसाब से कितना है, इतना है, हमारे हिसाब से कितना है, 13 है भाई, बात ही हो रही है ना। इनके हिसाब से इनका जो एचसीएफ है इन 2 नंबर का वो कितना है, उन्होंने बोला ये है, वो हमने देखा कितना आएगा, वो 13 आएगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको उधर ले जाएंगे, 117 को उधर ले गए, किस में गया, प्लस में गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 130 हो गया, m ये जाएगा बट्टे में तो हो जाएगा 130 बट्टे 65, तो काट देंगे 2 बार कट जाएगा, या 13 से काट देना जैसी आपकी इच्छा हो।
तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। दो संख्या दी गई है, उनका गुणनफल दिया हुआ है हमको 32, एलसीएम दिया हुआ है 8 और हमको निकालना है एचसीएफ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एक ही बात है, आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एलसीएम बोल रहे हैं 8 है, ठीक है, एचसीएफ हमको निकालना है भाई, लिखा रहेगा। गुणनफल कितना दो संख्याओं का, वो हमको दिया है 32। तो भाई एचसीएफ निकालना कितना आसान है, देखो भाई 32, 8 कहाँ गया बट्टे में, तो 8 चौके हमारे कितने हो गए 32, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा भाई। क्या ही है क्वेश्चन में। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत सुपर फास्ट पढ़ा है हमने आराम से। देखते हैं क्या है। 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा बताइए। तो एचसीएफ निकालना है तो भाई देखो, अब वो वाली मेथड आपने पढ़ी होगी यूक्लिड प्रमेय का, लेकिन आप लोग हट गई है तो आपने नहीं पढ़ी होगी। अब डायरेक्ट कर सकते हो भाई, इसके गुणनखंड कर लो 96 में, है ना, और 404 गुणनखंड कर लो, अलग अलग कर लो, अलग अलग करना है आपको, तो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो 2 चौके 8 है ना, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीन 6 और 3 एकन 3, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और इंटू है 3। ये हमारे इसके से आ गए, ये हमारे आ गए 96 के हमारे गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब आप निकालो किसके 404 के भी निकाल सकते हो, आपको अगर आपने ऐसे सीखा है तो तरीके बहुत सारे हैं इसके, सो है ना, पर आप ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये अभाज्य संख्या है, ये 101 से ही कटेगी भाई। ठीक है, तो हमने देखा इसके गुणनखंड कितने आ गए, 404 गुणनखंड हमारे आ गए 2 की घात 2 इंटू 101। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमारा होता है कॉमन नंबर। क्या होता है, कॉमन नंबर। तो हमने देखा इसमें 2 की घात कितनी है 5 है, इसमें 2 की घात कितनी है 2। मैंने क्या बोला था कि कॉमन में घात कितनी लेते हैं, छोटी घात लेते हैं, कितनी छोटी घात, 3 इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो कॉमन है नहीं। कॉमन देखा हमने 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 ले लेंगे हम, 2 की घात छोटी घात वाला ले लेते हैं एचसीएफ में। ये हमारा क्या आएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, कमेंट में छोड़ना है इसका आंसर, आप लोगों को इसका आंसर आपको कमेंट में छोड़ना है। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी और क्लासेस चाहते हो आप इसी टाइप की, क्योंकि 14 मैथ क्लास लेके आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाले ऑब्जेक्टिव में। इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी आपकी, वो हट गई है भाई। ठीक है, तो इस बार एग्जाम में आपका इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एचसीएफ एलसीएम भाज्य अभाज्य और गुणनखंड वगैरह, इसके अलावा आपका परमेय संख्या है ना, यही है आपके चैप्टर में, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, इनमें भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, मैथ क्लास से और लेके मोस्ट टाइम क्वेश्चंस लेके आएंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।